ये किताबों की दुनिया पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी निकल जाएगी। ये किताबों की दुनिया पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी निकल जाएगी। थ्योरी के कंसेप्ट में लाइफ की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। थ्योरी के कंसेप्ट में लाइफ की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। और सोचता हूँ निकल आऊँ इन किताबों की दुनिया से बाहर। सोचता हूँ निकल आए इन किताबों की दुनिया से बाहर, लेकिन इतना पता है कि इन्हीं किताबों से एक दिन ज़िंदगी जन्नत में बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूँ साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। और तो दोस्तों अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पॉलिनोमियल्स की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमने अब तक रिवाइज किया था, जो हमने पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो ध्यान से। देखो भाई, आपको मैंने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखता है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दिस इज द लीनियर इक्वेशन पेयर में है। और इसके ये कोफिशिएंट कुछ बताते थे। क्या बताते थे कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2 के, तो जो लाइंस बनाई जाएंगी इन इक्वेशन को लेके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग, यानी ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पे, और वो उसका सॉल्यूशन होगा। ओनली सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहां से, ओनली सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो यहां से कोइंसाइड लाइन आती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही होती है, यानी बहुत सारी जगह वो इनको इंटरसेक्ट कर रही होती है। यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, तो पॉइंट्स भी ओवरलैप कर रहे होंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन तो होंगे, इनको निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहां इन दोनों से ही कंसिस्टेंट आती हैं। क्या होता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इनसे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो थर्ड वन था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज नॉट इक्वल टू अगर c1 अपॉन c2 आता है, तो यहां से क्या होता था? पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, यानी एक लाइन दूसरे के पैरेलल चल रही होगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करने की बारी आती है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कहता है? आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो पेयर बताओ, इनमें से चारों में से कौन सा पेयर रहा होगा? विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x2i और y-3i। तो पुट करके देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा आ रहा होगा। देखो फर्स्ट देखते हैं कि x प्लस वाई क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो अगर x2 डालता हूं और y-3 डालते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसको, x2 और y-3। तो देखो यहां क्या लिखोगे आप? 2, यहां क्या लिखोगे बेटा? 2, लिखोगे आप 2 प्लस y की जगह -3। बेटा ये तो -1 ही आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें डालना, देखो x की जगह 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, y की जगह -3 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 और 5 10 आना चाहिए, यानी ऑप्शन गलत। ठीक है, सेकंड देखो एक बार, सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? देखो x डालते हैं -2, x डालते हैं 2 डालते हैं, 2 2 जा 4,
माइनस, वाई की जगह डालते हैं -3 तो +3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ऑप्शन सी देखो एक बार, वो ये देखो 2 वाला, तो देखो x2 डालेंगे तो 2 2 4 प्लस वाई की -3 डालूंगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, -15 -11 आ रहा है सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करेगा। इसको देखो एक बार, x2 डालें तो 4 2 8 और y3 डालूंगा तो ये 30 आएगा माइनस का, तो -20 आएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे बोलता है कि ये सॉल्यूशन इनमें से किस इक्वेशन के रहे होंगे तो आप उनको उनमें रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं और यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट अप a solution table and prepare for the graphical solution of the following system। ये सिस्टम दे रखा है, हमने यहाँ से इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन टेबल बनानी है। देखो सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाई जाएगी, देखो एक लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 कर लो इसको, ठीक है, और 2x की वैल्यू निकालो यहाँ से, y की सर y -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y -1/2 आ जाएगी, ठीक है, 2 आ जाएगी, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन टेबल बना सकते हैं आसानी से। देखो कैसे बनाओगे, ऐसे कुछ करके, ये x ये y। अब देखो मैं इसमें y की वैल्यू डालता हूँ, देखो मैं y अगर 1 डालता हूँ यहाँ पे 1 - 1 x 0 आ जाएगा, सही बात है। अब देखो y अगर 2 डाला जाए, 4 डाल दो भाई, 4 - 1 3/2 आएगा। अच्छा 2 डालो तो 2 - 1 कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे आप कुछ कुछ पॉइंट निकाल सकते हो, मैं कुछ इजी से पॉइंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें 5 डालता हूँ तो 5 - 1 4, 4/2 2 आएगा। y मैंने 5 डाला तो x कितना आ गया, 2 आ गया साहब, ठीक है। और एक माइनस में भी ले लो, -1 डालूंगा तो -1 -2 से डिवाइड करेंगे, 2 से -1 आ जाएगा, x की वैल्यू -1 कब, y -1 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए। ऐसे ये पॉइंट्स आप इसके भी निकाल सकते हो। दोस्तों इक्वेशन क्या है आपके पास, x - 2y इज इक्वल टू -8, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2y - 8। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन टेबल बना सकते हो। देखो अगर y 4 डाला जाए, देखो x और y 4 डाला जाए 4, तो 4 2 8, 8 - 8 x 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x 0 आ जाएगा और y 0 डालो एक बार, y 0 डालेंगे तो x -8 आ जाएगा, ठीक है। 2 डालो, 2 डालने में क्या आ रहा है, 2 2 4, या ऐसे कुछ भी पॉइंट डाल सकते हो आप, इसमें से आपके पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। 2 डालो, 2 2 4, 4 - x, y 2 डालो आप, 2 डाला y, 2 2 4 x आ गया -4, ठीक है। ऐसे और पॉइंट आ सकते हैं, देखो यहाँ और बना लेता हूँ मैं एक बार, x और y, ठीक है। इसमें भी आप आगे पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो x और को डाल दो, 5 डाल देता हूँ, y 5 डालो, 5 2 10, x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखो इस वाले पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहले आप इनको प्लॉट कर लेते हैं हम इनको, ठीक है। प्लॉट कैसे करेंगे, देखो यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये 1, दिस इज 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखो पहली वाली लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, ये बनाते हैं पहले। x 0 पे y 1 है, x 0 पे y 1 है, y 1 ऊपर रहा होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x 2 पे y 5 है, देखो x 2 पे y 5 कहीं यहाँ रहा होगा, देखो यहाँ पे कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x -1 पे y -1, x -1 लिया तो y -1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है कहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत है, इतना ले लिया, तो इनको ज्वाइन करा दो भाई साहब, और ये इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं, तो कुछ ऐसी लाइन आपको मिलेगी,
कुछ ऐसी, तो इससे पास करेगी, कुछ ऐसी लाइन मिलेगी आप, ये वाली, ठीक है। और सेकंड वाले के बना लो। सेकंड वाला क्या है, x 0 पे y 4 है, x 0 पे y 4, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है x -8 पे y 0 है, x -8 यहां कहीं होगा, देखो -6 -7 -8, x -8 पे y 0, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, ये ऐसे। और एक पॉइंट और है इसमें जो उन दोनों का कॉमन है, देखो 2,5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये रहा 2,5 एक पॉइंट ये भी है, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, देखो ऐसे, ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। स्पेलिंग गलत लिख दिया बेटा, ONLY, ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। इन पेयर ऑफ इक्वेशन का ये ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एनालाइज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंपेयर देयर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके उनका सॉल्यूशन आपको नेचर फाइंड करना कि कैसा नेचर का रहा होगा। देखो हमें पता है कि इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती है, कौन से फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की। देखो कैसे फॉर्म की होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक होती है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो यहाँ से a1 कितना है, देखो a1 लिखता हूँ मैं, a1 कितना है 1 है सर, b1 कितना है b1 -2 है सर, और c1 कितना है, c1 5 आ जाएगा उधर जाके 5, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से -5 भी लिख सकते थे आप, ठीक है। लेकिन या तो इधर होंगे तो लिखना, या इधर होंगे तो लिखना, ऐसा नहीं है कोई एक इधर है एक उधर है उसको ऐसे लिख लो। एक आएगा a2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और b2 आ जाएगा -6, और c2 आ जाएगा 15। देखो a1/a2 निकालते हैं अपन, a1/a2 कितना आ रहा है 1/3। अच्छा b1/b2 निकाला जाए तो कितना आएगा, -2/-6, दिस इज ऑल्सो -1/3, एंड c1/c2 का निकालें तो 5/15, ये भी कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तीनों ही रेशो इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और तीनों ही रेशो जब इक्वल होते हैं तो मैंने क्या बताया था, कौन सा सॉल्यूशन होता है, कोइंसाइड्स होती है लाइंस। कैसी होती है, लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, यानी एक लाइन अगर ऐसी है दूसरी लाइन भी कुछ, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही चल रही होगी, कुछ ऐसे, यानी लाइन कोइंसाइड करेंगी। मैनी सॉल्यूशन रहा होगा, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसाइड लाइंस। तो वही कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेते हैं। देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, और c1 कितना है 6, उधर ले आके मैंने 6 लिख लिया। a2 कितना है 4, और b2 कितना है 6, और c2 कितना है -24 लिख लिया। बेटा a1/a2 निकालें यहाँ से, 2/4 1/2 आएगा, b1/b2 निकालें यहाँ से 3/6 1/2 आएगा, और c1/c2 निकालें तो 6/24 1/4 आएगा। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी भैया, अरे भाई साहब सुन रहे हो क्या, पीछे वाले भैया, लाइंस पैरेलल होंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल, कुछ ऐसे, एक लाइन ऐसे तो दूसरी ऐसे, ठीक है, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग मीन, दिस इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल होगा, पैरेलल, ठीक है। इस ग्राफ में अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसी लाइंस आएंगी, देखो ऐसे, एक लाइन कुछ ऐसी होगी तो दूसरी ऐसी होगी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है यही होंगी लाइंस, पैरेलल होंगी, बस ये ध्यान रखना है हमें। CBSE 2025 का सवाल, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट है या नहीं है, इफ कंसिस्टेंट तो सॉल्व इट ग्राफिकली, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले तो लिख लेते हैं a1 कितना है, देखो a1
A1 1 है, B1 कितना है 3 और C1 कितना है 6, A2 3 है, B2 -2 है और C2 माइनस का 12 है। देखो A1/A2 क्या आएगा 1/3, B1/B2 क्या आएगा माइनस का 3/2, इक्वल ही नहीं है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ऐसी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट है, बेसिकली हम देख सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लें, ग्राफिकली बनाते हैं, देखो इधर कर लेते हैं इधर। देखो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x + 3y = 6। तो यहां से x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी, आएगी सर -3y -6। तो देखो टेबल बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू क्या डाली जाए, देखो x और y, देखो डालो। अगर भाई 2 डाला जाए -2, अगर भाई -2 डाला जाए तो 3 2 6 होएगा प्लस का, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, सही बात है सब। और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अगर बाई -2 डाला जाए तो x 0 आ जाएगा, ठीक है, ये था, ठीक है। और अगर y 0 डाला जाए तो x -6 आ जाएगा, ठीक है। और क्या लें, और ले लो कुछ, x पॉजिटिव निकाल लो कुछ, -1 डाल लो, y -1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 6 - 3 आ जाएगा, ठीक है। और डाल लो, -2 डालिए, -3 डाल लो आप, 3 3 9, 9 - 6 3 आ जाएगा, ये 3 किस पे 3 पे, -3 पे, ये पॉइंट आ गया। इसके लिए इसको सॉल्व कर लो नेक्स्ट वाली को। नेक्स्ट वाली देखो क्या है, नेक्स्ट वाली को लिख सकते हैं 3y, ऐसे लिख लो, यहाँ से 2x निकाल लो। देखो 3y + 12 = 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y + 12/2। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन ग्राफ, सॉल्यूशन टेबल बना सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। देखो -4 डालो y की वैल्यू, -4 डालेंगे तो माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -12 + 12 x 0 आ जाएगा, ठीक, ठीक है साहब। और क्या डाल सकते हैं, y 0 डालो एक बार, y 0 डालूंगा तो 12/2 6 आ जाएगा x, ठीक है, ठीक है साहब। सही है, और डालो, भाई -2 डालना एक बार, -2 माइनस का 6 प्लस का 12, 6/2 3 आ जाएगा, -2 पे 3 आ रहा है। -1 डाल लो, -1 डालेंगे, -1 में डालो, -1 पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। -2 डाल दिया, -1 -3 डालो एक बार, 3 3 से -3 डालो, -3 डाला, -3 और 3 -9 प्लस का 12, 3/2 आएगा, ये भी रहने दो, ठीक है, ये भी रहने दो। इतने बहुत है, ग्राफ बना लेते हैं इतने से, ठीक है। देखो पॉइंट कैसे कैसे आ रहे हैं, 0.6 से, देखो यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखो x0 पे y -2 है, x0 पे y -2 नीचे होगा ये रहा। नेक्स्ट है x -6 पे y 0 है, x -6 पे y 0 है ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइंस कुछ ऐसे पास करेगी, ये लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, देखो ऐसे। कुछ ऐसे ऐसे पास करेगी लाइन भाई, पहली वाली। सेकंड देखो, x0 पे y -4 है, x0 पे y -4 है नीचे ये रहा। नेक्स्ट है x6 पे y 0 है, x6 पे y 0 है ये रहा, ठीक है। x3 पे y -2 है, x3 पे y -2 है, यहां पे आएगा कहीं। तो कुछ ऐसे लाइन पड़ेगी करेगी पास, कुछ ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इसको जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या हो सकता है, देखो x2 है और y कितना आ रहा है, ये x2 पे कुछ आ रहा है, देखो चेक कर लेते हैं x2 पे कितना आता है। x2 पे कुछ आ रहा है क्या, डाल के देखो एक बार, इस इक्वेशन में डालो, इसमें x2 डालो एक बार, 2 डालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 6 - 2 4, y आएगा 4/3, तो y 4/3 आ सकता है यहाँ पे बिल्कुल, ये वाला x2 पे ये 4/3 यानी आ सकता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हो आप। यहां हमने कितना डाला, x2 डाला ना, तो उधर गया तो 6 - 2 4, y आ गया, x2 पे y आया यहाँ पे 4/3, यहाँ पे डालना है एक बार, इस वाले में डालो, देखो इस वाले में x डालो आप 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये नहीं आएगा, x + 3y, x2 डालो आप, x आप 2 डालोगे ना, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 उधर जाके 8/3, चेक करते थे फॉलोइंग कंसिस्टेंट था, हम लिख लिया हमने और सॉल्व कर लिया हमने ग्राफिकली। बस इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पॉइंट्स जो भी आएगा वो हम मेथड से निकाल सकते हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कोई पॉइंट्स आ रहा है आराम से, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा आंसर इसका, अभी इस पर इतना ध्यान मत दो, लेकिन जब मेथड पढ़ेंगे जब आंसर आ जाए मिल जाएगा हमें। आगे देखें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो पॉइंट ले लो, यहां से यहीं से ले लेते हैं, सीधे सीधे पॉइंट बनाते हैं आप। एक्स वाई, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो, x = 1 + y, ठीक है। y को 0 डालो x 1 आ जाएगा, y को -1 डालो x 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गए। y को 1 डालो x 2 आ जाएगा, और y को -2 डालो x -1 आ जाएगा, ये आ गया। यहां से लिख लो 2x = 8 - y, x क्या आ जाएगा 8 - y/2, यहां से टेबल बना लो एक,
एक्स और वाई को 8 डालो, एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, वाई को 8 डालने पे एक्स 0 आ गया, और वाई को 0 डालो, एक्स 4 आ गया। ठीक है, 1 मत डालो, 2 डाल लो, वाई को 2 डालेंगे तो 8 - 2 6 3 आ जाएगा। ये इस पर 2 डाल दो, ये भी 3 आ रहा है। तो देखो 3 और 2 मैच कर रहे हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है, निकल के आ गए यहीं से ही। पहले वो मिल नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ग्राफ बना लेते हैं। x1 पे y 0 है, x1 पे y 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का 1, -2, -3, -4, -5 लिख सकते हो आप। तो देखो x1 पे y 0 है, x1 पे y 0, ये रहा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है x0 पे y -1 है, x0 पे y -1, ये रहा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है x2 पे 1, x2 पे y 1 है, x2 पे y 1 है, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट है x3 पे 2 है, इसको लिख लो एक बार, x3 पे 2 आ रहा है, ये रहा पॉइंट। यानी इनकी लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली को बना लो, x0 पे y 8 है, x0 पे y 8 है, तो कहीं यहाँ रहा होगा 7 8। ठीक है, नेक्स्ट है x4 पे y 0 है, x4 पे y 0, तो ये कुछ लाइन कुछ ऐसे आएगी और इस पे इंटरसेक्ट करेगी, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये x सॉल्यूशन था क्या, x3 पे y2 था। ठीक है, नेक्स्ट है द पेयर ऑफ x बराबर 4 y बराबर -3 ग्राफिकली। ये पेयर है, इसको रिप्रेजेंट कैसी लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको बताना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 4, पहली बात तो कुछ भी लिखा हो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर लिखा हो, कोई भी लिखा हो, तो y एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइंस। x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना, एक देखो x इज इक्वल टू 4, देखो 1 यहाँ लें अगर, 1 2 3 4, तो ये लाइन कुछ ऐसे पैरेलल रही होगी, देखो ऐसे y एक्सिस के, इसको ऐसे हटाओ, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 ये रहा, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसको ऐसे डाल सकते हैं कुछ ऐसे, और इस यहाँ पे क्यों ले ली मैंने, y इज इक्वल टू -3 लेना है ना, देखो -1 -2 -3, तो ये लाइन कुछ ऐसे पैरेलल होगी, देखो ऐसे x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पे। ये पॉइंट क्या है, 4, -3, तो इंटरसेक्टिंग होंगी लाइंस, इंटरसेक्टिंग एट 4, -3। ठीक है, इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है पैरेलल टू y एक्सिस, ये लिख लेना कहीं, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस। बेटा x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल टू b है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जहां कट करेंगी वो a, b रहा होगा, a, b ये रहा, इंटरसेक्टिंग होंगी, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अभी किया था ऐसा सवाल, तो इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेशन था आज का, ये सारी चीज़ें पसंद आई हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आरडी सर आपके साथ हैं, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं सारी चीज़ें कि आपको अगर कोई दिक्कत आई है तो। एक ये क्वेश्चन था, देखो कौन सा,
ये वाला थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि ग्राफ तो इसका सही बना था और हमें कहीं पॉइंट मिल नहीं पाए थे, तो पॉइंट हम एक मेथड से निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।